हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है जीवों में जनन, इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। जितने भी लेक्चर्स में होने वाले थे सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने कर लिया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ये चैप्टर आपका यूपी बोर्ड में भी है, क्योंकि यूपी में जो आपका पहला चैप्टर होता है जीव में जनन, ये चैप्टर आपका हटा हुआ है, लेकिन ये जो आपका सेकंड चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर आपका यूपी बोर्ड में भी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से नोट्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही में रेगुलर बेसिस से वीडियो आपको तभी मिल पाएंगी जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे। तो आप लोग को सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स का नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं सभी आपकी हैंड रिटन होने वाली हैं, इसी प्रकार से जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। और यदि आप लोग चाहो तो बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स का भी कर सकते हो और केमिस्ट्री का भी कर सकते हो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। उसके अलावा आपको कैसे ज्वाइन करना है ये भी आप लोग समझ लो। नीचे मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करना है, क्योंकि कॉल आप लोग ना करें, कोशिश हो सके तो आप लोग कॉल ना करें, केवल मैसेज करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सभी कॉल्स का रिप्लाई किया जा सके। इसीलिए आप लोग मैसेज कर दो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें, और साथ में जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, क्योंकि इससे आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप लोग करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। ये तीनों नंबर, ये आपका जो नंबर है तीनों पर है। ठीक है, यानी कि गूगल पे भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही में पेटीएम या फिर फ़ोनपे जो भी आप करना चाहें, जो भी आप यूज करते हैं, उसको आप लोग इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और जिस भी सब्जेक्ट का आपको टॉपर ग्रुप चाहिए उसका आप लोग ले सकते हो। तो चलिए, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होने वाली उसको हम लोग समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो हम लोग बात करेंगे क्या, पुष्पी पौधे यानी कि पौधे की बात करेंगे, इसमें पुष्प आते हैं और उसमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है पुष्पों के द्वारा, वो हम लोग पूरा इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। किस प्रकार से पुष्पों में युग्मक का निर्माण होता है, किस प्रकार से युग्मकों का स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है, या फिर उसके बाद की जो प्रक्रियाएँ होती हैं किस प्रकार से होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और क्योंकि ये आपका जो पुष्पी पौधों का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम लोग इसमें सीखेंगे किस प्रकार से आपका जो नर पुष्प होता है, मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प में किस प्रकार से आपका युग्मक बनता है, और नर पुष्प में किस प्रकार से युग्मक बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। तो इसीलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पुष्प के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर है पुष्पी पौधों पर आधारित। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले पुष्प के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार से पुष्प होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपका नर भाग होता है, कौन सा आपका मादा भाग होता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं पुष्प में, वो सारी चीज़ें हम लोग को सबसे पहले समझना है कि क्या क्या चीज़ें पुष्प में आपकी होती हैं। तो पुष्प को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर। तो इसको हम लोग सबसे पहले पुष्प की परिभाषा यदि आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे, आप लोग बताओगे कि यह आवर्तबीजी पौधों का प्रमुख अंग है। यानी कि जो पुष्प होता है यह आपका आवर्तबीजी पौधों का प्रमुख अंग है, क्योंकि पुष्प के द्वारा ही आपका
कह सकते हैं लैंगिक जनन होता है, क्योंकि यदि आपका पुष्प नहीं होगा तो फिर लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। लेकिन आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन के लिए आपकी पुष्प की आवश्यकता होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर अगले लाइन में लिखा गया है, जो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन में सहायता करता है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम लोग लैंगिक जनन करवा पाते हैं पुष्प में, यानी कि लैंगिक जनन होता है पुष्प में इसकी मदद से, पुष्प की मदद से। तो चलो अब हम लोग पुष्प की संरचना को देखते हैं कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये रहा आपकी पुष्प की संरचना, इस प्रकार से आपका एक पुष्प होता है। इसमें मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जो पुष्प होता है इसमें आपको टोटल होते हैं 4 चरण, या कह सकते हैं कि 4 चक्र होते हैं इस पुष्प में, जो कि आपका कह सकते हैं पुष्प जो आपका होता है उसमें 4 चक्र होते हैं। तो उसमें कौन कौन से चक्र होते हैं उसे हम लोग को समझना है। सबसे पहला जो चक्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये पहला चरण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। लेकिन जब आपका एक से अधिक होता है, ये पत्ती जो है आपकी जब एक से अधिक होती है तो इसको हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा चक्र आपका पुष्प का होता है, आपका होता है दल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेड कलर से बना हुआ है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो आपका कह सकते हैं कि जो परागण होता है उसमें क्या होता है, कीटों को आकर्षित करता है, क्योंकि आपका रंग बिरंगे कलर का होता है, जैसे कि लाल हो गया। उसके बाद में फिर ये सुगंधित होता है, तो अपनी ओर कह सकते हैं कीटों को आकर्षित करता है, जिससे कीट यहाँ पर आते हैं और फिर आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया यहाँ से संभव हो पाती है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब आपका पुष्प में एक दल होता है तो उसको हम लोग केवल दल बोलते हैं। लेकिन जब आपका दल का समूह होता है तो हम लोग दलपुंज बोलते हैं, यानी कि एक से जब अधिक दल होगा किसी पुष्प में तो उसको हम लोग दलपुंज बोलेंगे। और जब आपका केवल एक होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको केवल दल बोलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पे आपके 2 चक्र होते हैं, आपका होता है बाह्य दल और एक आपका होता है दल। दोनों चक्र के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब जो तीसरा प्रकार होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो तीसरा प्रकार आपका हो जाता है पुमंग, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका जो डंडी आप लोग दे पा रहे होगे, ये आपका नरभाग होता है, इसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। पुमंग कहने का मतलब ये है कि आपका ये एक जो होता है इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। लेकिन जब ये आपका एक से अधिक होता है किसी पुष्प में तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो जो आपका पुंकेसर होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपका होता है परागकोश। अभी जो परागकोश होता है इसी में आपका जो नर भाग होता है उसका नर युग्मक बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और नीचे आपका क्या होता है, डंठल तंतु, यानी कि आपका डंडा होता है, डंठल होता है, इसको हम लोग डंठल बोलते हैं। और जो मेन काम होता है इसका परागकोश का होता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके, यानी परागकोश और डंठल को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और जब किसी पौधे में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, या कह सकते हैं जब किसी पुष्प में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, यानी कि ये डंठल जो आप लोग देख पा रहे होगे, जब किसी पुष्प में एक से अधिक ये जो आपकी संरचना होती है तो उसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक और एक ये 2 हैं तो इसको हम लोग दोनों को मिला करके पुमंग बोलेंगे। और जब आपकी एक की बात होगी तो एक को आप लोग पुंकेसर बोलोगे। तो ये आपका पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि जो पुंकेसर होता है पुष्प का नर भाग होता है और उसमें ही नर युग्मक का निर्माण होता है। अब इसमें जो आपका लास्ट चरण होता है, कह सकते हैं कि लास्ट चक्र होता है पुष्प का, वो आपका हो जाता है जायांग, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जायांग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे होगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पूरा पार्ट क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ये पूरा पार्ट आपका स्त्री केसर होता है। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है सबसे ऊपर वाला, ये चीज़ आप देख पा रहे हो, इसे हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो आपका कह सकते हैं कि गले नुमा संरचना है, पतली सी संरचना है, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और जो आप ये मोटा सा पार्ट देख पा रहे होगे इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। अब इन तीनों को मिला करके हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। और जब किसी पुष्प में आपका एक से अधिक स्त्री केसर होता है तो उसको हम लोग जायांग बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका अंडाशय होता है इसमें बीजांड पाया जाता है और बीजांड में ही आपका मादा युग्मक होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पुष्प जो होता है उसमें आपके 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र आपका होता है दलपुंज, तीसरा चक्र आपका होता है पुंकेसर और चौथा चक्र आपका होता है स्त्रीकेसर, ठीक है। जो आपका बाह्य दलपुंज होता है इसका काम क्या होता है, ये आपका पुष्प को सुरक्षित रखता है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि जो आपका नर युग्मक मादा युग्मक को सुरक्षा प्रदान करता है।
ताकि वो नष्ट ना हो पाए। और दलपुंज का काम क्या होता है? दलपुंज का काम ये होता है कि आपका जो कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। पुंकेसर का काम क्या होता है? इसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। स्त्री केसर का काम क्या होता है? इसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो पुष्प में जो 4 चक्र होते हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे आगे परिभाषा के माध्यम से, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो, तो एक छोटा सा लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप लोग सबसे पहले इसको चित्र को बना लो और साथ में जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने 4 चक्र को आपको बताया है, इन चारों चक्रों को आपको अच्छी तरीके से बनाना है। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर जितने भी चक्र यहाँ पर बताए हैं उन सारे चक्रों को हम लोग यहाँ पर नीचे डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग चित्र को बना लो और साथ ही में यहाँ पर हेडिंग से आप लोग बनाना शुरू करो। सबसे पहले पुष्प लिखो, उसके बाद फिर उसकी परिभाषा लिखो, उसके बाद में फिर इस प्रकार से चित्र बना लो और उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ें आप लोग लिख लो और सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं, समझा भी दी हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल में उसकी परिभाषा भी अभी हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो नीचे दिया गया है पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना का चित्र आप लोगों ने अभी तक देख लिया है कि पुष्प की संरचना में आपके 4 चक्र होते हैं, यानी कि पुष्प की चित्र की संरचना में आपके 4 चक्र होते हैं, जिसमें आपका एक होता है बाह्य दलपुंज, एक आपका होता है दलपुंज और एक आपका होता है पुंकेसर और एक आपका होता है, कह सकते हैं जायांग बोलो या तो आप लोग स्त्री केसर बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं, उन चारों चक्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि आवर्तबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का होना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्योंकि पुष्पों के द्वारा ही आवर्तबीजी पौधों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आवर्तबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है जो आपका होता है वो पुष्पों का होना ही विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद में फिर यदि हम लोग बात करें पुष्प में 4 चक्र कौन कौन से पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है, तो आप लोग बताओगे कि पुष्प में आपके 4 चक्र पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला चक्र आपका होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। तीसरा आपका होता है पुमंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। और जब आपका कोई भी एक पुंकेसर होता है उसको हम लोग केवल पुंकेसर बोलते हैं, लेकिन जब आपका पुंकेसरों का समूह होता है किसी पुष्प में तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। और चौथा आपका होता है जायांग। मैंने आपको बताया था कि जब पुष्प में केवल एक स्त्री केसर होता है तो हम लोग केवल उसको स्त्री केसर बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका स्त्री केसरों का समूह होता है या फिर कह सकते हैं कि एक से अधिक स्त्री केसर होता है तो उसको हम लोग जायांग बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। तो अब हम लोग इनकी परिभाषाओं को देखने वाले नेक्स्ट पेज पर। तो इतना आप लोग पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद फिर अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और इन चारों परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इतना आप लोग सबसे पहले नोट कर लो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले दी गई हैं, उसको हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद में फिर हम लोग उन चारों परिभाषाओं को अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले यहाँ पर दिया गया है कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, यानी कि जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में, ये क्या था? आपका बाह्य दलपुंज था और ये आपका क्या था? दलपुंज था। तो ये दोनों कैसे थे? पुष्प में ये सहायक चक्र कहलाते हैं। पुष्प में कहलाते हैं तो आप लोग बताओगे कि पुष्प में ये सहायक चक्र कहलाते हैं, ठीक है। जबकि पुमंग और जायांग जो आपके होते हैं वो आवश्यक चक्र होते हैं, क्योंकि आप लोग पता होगा कि जो पुमंग होता है वो आपका नर युग्मक का निर्माण करता है। पुमंग में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है और जायांग में आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये दोनों कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं लैंगिक जनन के लिए। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र होते हैं पुष्प के। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पुंकेसर यानी कि पुमंग और जायांग यानी कि स्त्री केसर प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें हम लोग आवश्यक चक्र कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपके जो बाह्य दलपुंज होते हैं और दलपुंज होते हैं आपके सहायक चक्र होते हैं, यानी कि केवल सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन पुमंग और जायांग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों कैसे होते हैं? कह सकते हैं कि बहुत ही आवश्यक चक्र होते हैं पुष्प के। तो इस प्रकार से इतना आप लोग नोट कर लो। उसके आगे फिर हम लोग पहली जो आपकी हेडिंग है उसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। तो पुष्प का जो आपका प्रथम चक्र है वो आपका क्या है? बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। तो क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, यानी कि बाह्य दलपुंज जो कि आपका हो जाता है इस प्रकार से, ये आपका पुष्प का प्रथम चक्र होता है ये चीज़, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करो। आगे इसमें दिया गया है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है आप लोग बता दोगे कि आपका हरे रंग का होता है, ठीक है। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है, यानी केवल यदि आपका पुष्प में एक बाह्य दल है तो उसको हम लोग बाह्य दल बोलेंगे, लेकिन जब आपका बाह्य दलों का समूह होगा तो उसको हम लोग बाह्य दलपुंज बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बाह्य दलपुंज के बारे में समझ लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं।
अगली हेडिंग है इसमें दलपुंज, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो क्या होता है दलपुंज, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो कि आपका दलपुंज होता है। ये आपका पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों, यानी कि जिसे हम लोग दलों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेटल्स बोलते हैं, से मिलकर के बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि पुष्प में केवल एक दल है तो उसको हम लोग केवल दल बोलेंगे, लेकिन यदि आपका दलों का समूह है तो उसको हम लोग दलपुंज बोलेंगे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। यानी कि दलपुंज होता है, इसका मेन काम यही होता है कि जब परागण की क्रिया होती है उसमें ये आप कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ताकि कीट उस पर आते हैं और फिर आपकी वहाँ पर परागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से आपके 2 चक्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे चक्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो 2 चक्र कंप्लीट किए हैं, दोनों कैसे हैं, आपके सहायक चक्र हैं। ठीक है, अब हम लोग जो 2 चक्र पढ़ने वाले हैं वो आपके आवश्यक चक्र हैं। जो आपका आवश्यक चक्र है वो आपका है पुमंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। तो क्या होता है पुमंग, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पुमंग को पुष्प का तीसरा चक्र कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि यदि पुष्प में केवल एक पुंकेसर है तो उसको हम लोग केवल पुंकेसर बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका पुंकेसरों का समूह होता है, कह सकते हैं एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। पुमंग जो आपका होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, और पुमंग में जो आपका पुंकेसर होता है उसमें ही आपका कह सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब पुंकेसर की यदि हम लोग बात करेंगे तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक आपका होता है परागकोश और एक आपका होता है पुतंतु, या फिर आप लोग इसे डंठल तंतु भी बोल सकते हो। ये दोनों पार्ट मैंने आपको बताया था चित्र में, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये क्या है आपका परागकोश, ये आपका डंठल तंतु। ठीक है, इसको हम लोग पुतंतु भी बोल सकते हैं, डंठल तंतु भी बोल सकते हैं। तो जो पुंकेसर होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक आपका ये होता है परागकोश और ये आपका होता है डंठल तंतु। तो इसमें दोनों भाग में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो आपका होता है परागकोश, क्योंकि इसके अंदर ही नर युग्मक का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप पुमंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपकी लास्ट हेडिंग होने वाली है, जो पुष्प का आपका चौथा और आखिरी चक्र होता है वो आपका हो जाता है जायांग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। तो आइए देखते हैं क्या होता है गायनोसियम। तो यहाँ पर दिया गया है, यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है, यानी कि जो आप लोग जानते हैं कि जो आपका पुमंग होता है या पुष्प का नर भाग होता है, और जो आपका जायांग होता है वो आपका पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर के बना होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि पुष्प में केवल एक स्त्री केसर है तो उसको हम लोग केवल स्त्री केसर या फिर इंग्लिश में कार्पेल बोल सकते हैं। लेकिन जब आपका पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं तो इसको हम लोग जायांग बोलते हैं। तो जो आपका स्त्री केसर होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका होता है वर्तिका, और तीसरा आपका होता है अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, और अंडाशय को इंग्लिश बोलते हैं हम लोग ओवेरी। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार थे आपके पुष्प के, चारों प्रकारों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, और फिर हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में समझेंगे और भी बाकी चीज़ों को। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।